का जो सिलसिला है ना वो स्टार्ट हो गया है और आप लोगों के प्री बोर्ड्स जो हैं वो भी स्टार्ट हो गए हैं, हो रहे हैं या हो गए हैं, जो भी है, बट मैक्सिमम जो है अब स्कूल्स में स्टार्ट हो गए हैं। और सेम टू सेम आपको जो फाइनल एग्जाम्स हैं उनकी प्रिपरेशन भी धीरे धीरे स्टार्ट हो गई है। HBSC बोर्ड ने कुछ चीज़ें जो हैं वो डिसाइड की हैं फॉर योर बेटर रिजल्ट, फॉर योर बेटर परफॉर्मेंस, कि कुछ चीज़ों का स्कूल में ध्यान रखा जाएगा, क्योंकि आप लोगों को पता है लास्ट ईयर जो है वो रिजल्ट बहुत गड़बड़ हुआ। मतलब हर बार देखा जाता है कि 10th और 12th के रिजल्ट के अंदर बहुत गड़बड़ी पाई जाती है, बहुत चीज़ें ऐसी हैं जो कि नहीं होनी चाहिए स्टिल आती हैं, स्टिल देखी जाती हैं। उनमें क्या क्या इंक्लूड है? सबसे फर्स्ट ऑफ ऑल ये चीज़ देखी जाती है कि बच्चों के जो मार्क्स हैं, मतलब असेसमेंट मार्क्स जो हैं वो बहुत लो भी लगाए जाते हैं, बहुत हाई भी लगाए जाते हैं, उसके अंदर कुछ भी एक फिक्स चीज़ नहीं होती है। सेकेंड थिंग इज कि बहुत सारे बच्चों की ईजी सब्जेक्ट्स में भी कंपार्टमेंट आती है, लाइक हिंदी में कंपार्टमेंट आ रही है, इंग्लिश में कंपार्टमेंट आ रही है, फिजिकल एजुकेशन में कंपार्टमेंट आ रही है, और एडिशनल सब्जेक्ट्स में कंपार्टमेंट देखी जाती है, लाइक पंजाबी और संस्कृत, जो कि बहुत ईजी टू क्रैक है, बट स्टिल जो है वो ये चीज़ें नोटिस की जाती हैं। तो इन चीज़ों के लिए बोर्ड ने कुछ रूल एंड रेगुलेशंस बनाए, किसके लिए? आप लोगों के लिए। क्यों बनाए? सो दैट आप लोगों को इन चीज़ों के ऊपर थोड़ा सा कम प्रेशराइज हो, आप लोग थोड़ा सा इन चीज़ों को और इम्प्रूव करें और आपके बहुत अच्छे मार्क्स आए, बहुत अच्छा रिजल्ट आए, क्योंकि रिजल्ट बहुत ज़्यादा डाउन हो रहा है। हरियाणा बोर्ड का, HBSC बोर्ड का रिजल्ट धीरे धीरे डाउन होता जा रहा है, तो इसलिए इन चीज़ों के ऊपर कुछ चीज़ें जो हैं वो डिसाइड की गई। कौन कौन सी चीज़ें हैं आइए हम डिस्कस करते हैं। सबसे फर्स्ट ऑफ ऑल ये चीज़ देखी गई कि देखिए असेसमेंट जो है आप लोगों की प्रॉपर लगनी चाहिए। जैसे बहुत सारे स्कूल्स में देखा गया है, बहुत सारे असेसमेंट जो फोल्डर्स होते हैं उनके अंदर असेसमेंट जो है वो कभी 0 लगा दी जाती है, कभी 5 लगा दी जाती है, कभी 10, कभी 15। तो मतलब कि कुछ भी फिक्स नहीं ध्यान दिया जाता कि कितनी असेसमेंट जा रही है। तो बच्चों की असेसमेंट जो है इट शुड बी बिटवीन 15 to 20, मतलब कितनी असेसमेंट जो है वो होनी ही चाहिए। डजेंट मैटर कि आप वो जो स्टूडेंट हैं आपके वो किस तरीके के लेवल में हैं, कितना पढ़ रहे हैं, क्या कर रहे हैं, क्या नहीं कर रहे हैं, बट जो असेसमेंट है इट शुड बी बिटवीन 15 and 20। बोर्ड के अंदर असेसमेंट बहुत ज़्यादा मैटर करती है, बिकॉज आप लोगों की परसेंटेज जो है वो इसी पर डिपेंड होती है। सेकेंड चीज इज कि आप लोगों के टेस्ट के लिए बिल्कुल भी शेड्यूल नहीं बनाए जाते स्कूल्स में, और उससे होता क्या है, स्टूडेंट्स के पास कोई आइडिया नहीं होता कि किस टाइप का एग्जाम हमें देखने के लिए मिल सकता है, किस तरीके का पैटर्न पर देखने के लिए मिल सकता है। दे डोंट हैव एनी आइडिया एंड देन दे विल फेस प्रॉब्लम इन फाइनल एग्जाम्स, क्योंकि उनको पता ही नहीं है पैटर्न क्या आ रहा है, किस तरीके का आ रहा है। घर पर प्रैक्टिस कर रहे हैं, ट्यूशन तो अच्छी जा रहे हैं, नहीं पता, बट स्कूल की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि उनको पैटर्न से भली भांति परिचित करवाया जाए। फॉर दिस प्री बोर्ड सेक्शन जो है वो अब कंडक्ट करवाया जा रहा है। प्री बोर्ड्स आपके लिए जा रहे हैं, और जो कि आप लोगों को पता है कि 2 times लिए जा रहे हैं, है ना, 2 times प्री बोर्ड्स आपके लिए जा रहे हैं। सो दैट क्या प्रॉब्लम इससे सही होगी, इससे आप लोगों को एक आइडिया लगेगा कि हाँ 80 नंबर का पेपर इस तरीके का आता है, ये चीज़ें मुझे करनी है, इन चीज़ों को मुझे स्किप करना है, वो सारी चीज़ें वहाँ पर नोटिस की जाती हैं, राइट। उसके बाद में थर्ड थिंग इज इम्प्रूव मिस्टेक। जो भी स्टूडेंट ऐसे हैं जो प्री बोर्ड में कम स्कोर करते हैं, जैसे 80 में से कोई बच्चा 15, 20, 25, 30, 35, 40 ऐसे मार्क्स लेकर आ रहा है, सो उनकी मिस्टेक्स को इम्प्रूव करवाया जाएगा। ओके, देयर मिस्टेक्स विल बी इम्प्रूव बाय देयर टीचर्स, की वहाँ पर वो कहाँ पर स्ट्रॉन्ग पढ़ रहे हैं, कहाँ पर वीक पढ़ रहे हैं, उन चीज़ों को पहचाना जाएगा और उस चीज़ को और इम्प्रूव करवाया जाएगा, राइट। उसके बाद में 0 पीरियड जो है वो भी स्टडी करवाई जाएगी, जो कि हर बार होती है वैसे, बट इस बार जो है जो स्टूडेंट जिस सब्जेक्ट में वीक पढ़ रहा है उस सब्जेक्ट की 0 पीरियड में स्टडी करवाई जाएगी, वो चीज़ डिसाइड की गई है। मतलब मेजॉरिटी, कितने स्टूडेंट किस सब्जेक्ट के अंदर मेजॉरिटी में वीक पढ़ रहे हैं, उस क्लास के टीचर के साथ साथ उस क्लास में जो आप लोगों का सब्जेक्ट टीचर होंगे जिसमें आप वीक हैं, वो सब्जेक्ट टीचर के ऊपर जोर दिया जाएगा कि आपको 0 पीरियड स्टडी भी करवानी है, ताकि वो चीज़ें बच्चे इंप्रूव कर पाए। ओके, उसके बाद में टाइम टू टाइम आप लोगों की प्रैक्टिस करवाई जाए बोर्ड एग्जाम से पहले, सो दैट ये सारी चीज़ें करने का सिर्फ एक मोटिव है कि आप लोग बोर्ड के एग्जाम के अंदर अच्छा स्कोर कर पाए। बोर्ड एग्जाम्स गुड स्कोर, ठीक है, सो दैट आप लोग बोर्ड के एग्जाम्स में अच्छा स्कोर कर पाएँ, क्योंकि बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है। आप लोग बाद में रीचेकिंग रिवोल्यूशन के चक्कर ना काटो, इसलिए काफ़ी हद तक जो है हरियाणा बोर्ड ट्राई कर रहा है कि इस बार रिजल्ट अच्छा बने। ओके, और एक चीज़ जो बोर्ड ने अभी
ये चीज़ें करने की सोची है, मतलब कि कौन कौन सी चीज़ें जो है बोर्ड ने सोची वो चीज़ें मैंने आप लोगों को बता दी। अब आप लोग क्या करोगे वो चीज़ के ऊपर हम चलते हैं कि आप लोगों को कौन सी चीज़ों का ध्यान रखना है। आप लोगों को कौन कौन सी प्रॉब्लम होती है जब आप लोग अब एग्जाम स्टार्ट होंगे, स्टार्ट होने तक, एंड होने तक कौन कौन सी चीज़ें हैं जो आप लोगों के पास पक्का आने वाली हैं। फर्स्ट थिंग इज स्ट्रेस। हाँ भाई, कॉमन है, बोर्ड के एग्जाम्स हैं, चाहे प्री बोर्ड एग्जाम है, एग्जाम तो एग्जाम है, स्ट्रेस तो होना ही है। नॉर्मल जब टेस्ट होता था ना तब भी हम लोगों को बहुत स्ट्रेस होता था, हालांकि हमें वो चीज़ें आती होती थी तब भी स्ट्रेस होता था, तो वो कॉमन है, उससे हम भाग नहीं सकते। अगर आप पढ़ने वाले बच्चे हो ना, तो अगर स्ट्रेस हो रहा है, दिस इज अ गुड पॉइंट एंड दिस इज अ गुड साइन कि आप सीरियस हैं अपनी स्टडी को लेकर। तो कोई बात नहीं, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। ओके, चिल हो जाओ, रिलैक्स होके सिर्फ स्टडी पर ध्यान दो। स्ट्रेस अपने आप दूर हो जाएगा जब पेपर खत्म होगा या जब टेस्ट ओवर हो जाएगा, ठीक है। सेकेंड इज डिस्ट्रैक्शन। डिस्ट्रैक्शन जो है वो आप लोगों को बहुत सारी फेस करनी पड़ती हैं। आप लोग कॉन्सेंट्रेट होकर जब तक पढ़ाई नहीं करोगे तब तक आपका अच्छा स्कोर नहीं आएगा, तो आप लोगों को इस चीज़ पर थोड़ा सा ध्यान देना है। अब डिस्ट्रैक्शन में बहुत सारे फैक्टर्स हो सकते हैं, लाइक मोबाइल, फ्रेंड्स, रिलेशंस, और भी बहुत सारे हैं। ये एरो जो है वो और भी बहुत आगे तक जा सकते हैं, तो इसलिए आप लोगों को थोड़ा सा इन पर ध्यान देने की जरूरत है, थोड़ा सा समझने की जरूरत है। हर चीज़ लिमिट में जरूरी है। अभी पढ़ने का टाइम है, पढ़ लो, बाद में इन चीज़ों के ऊपर ध्यान देना ही है, ठीक है। सो डोंट वरी अबाउट दैट। उसके बाद थर्ड थिंग इज नो प्रैक्टिस। बच्चे जो है वो सीरियस ही नहीं है। अगला पॉइंट सीरियसनेस है ना, तो नो सीरियसनेस। आप लोग जब सीरियस नहीं होंगे, प्रैक्टिस नहीं करेंगे, तो अच्छा स्कोर कैसे करोगे। सो प्रैक्टिस इज मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। जब आप कोई चीज़ कर लेते हो तो उसकी प्रैक्टिस करना बहुत ज़रूरी है। देखो, नॉर्मल चीज़ जब हम सीखते हैं या करते हैं ना, तो उसकी भी हम प्रैक्टिस करते हैं उस चीज़ को रिपीट करके। तो आप लोगों को रिपीट द थिंग्स अगेन एंड अगेन टिल देन, जब तक आप वो टेस्ट या एग्जाम क्लियर ना कर लें तब तक आपको उसकी प्रैक्टिस करनी है, जब तक आपका पेपर नहीं हो जाता। ओके, सो इसको आपने ध्यान से समझना है। मॉडल टेस्ट पेपर, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर से प्रैक्टिस करना स्टार्ट कर दो, ठीक है, तो अच्छा स्कोर ही आएगा डेफिनेटली। उसके बाद में सीरियसनेस नहीं होगी तो ऑफ कोर्स मार्क्स डाउन जाएंगे ही। सीरियस हो जाओ। कई बच्चे सीरियस नहीं कहेंगे कोई बात नहीं, जब पेपर आएंगे तभी पढ़ लेंगे, कुछ नहीं होता। या कुछ बच्चे ऐसे होंगे, कोई बात नहीं यार, अभी पढ़ने का मन नहीं है, बाद में देख लेंगे। एक्सक्यूज ऐसा सर, अभी थोड़ा फोन चला लेते हैं, बाद में पढ़ लेंगे, मतलब एक्सक्यूज रेडी रहते हैं आप लोगों को। तो एक्सक्यूजेस को साइड रखो, पढ़ाई पर ध्यान दो, पढ़ना बहुत जरूरी है, वरना रिजल्ट डाउन हो सकता है। नेक्स्ट लास्ट इज ओवर कॉन्फिडेंस। अब जो बहुत अच्छे पढ़ाई में बच्चे होंगे, बहुत ज्यादा अच्छे टैलेंटेड और इंटेलिजेंट होंगे, उनको ओवर कॉन्फिडेंस भी आ जाता है, उसमें हमेशा डाउन जाते हैं। मेरे खुद के स्टूडेंट जो हैं पूरा 85, 90, 95, 98% वाले स्टूडेंट्स जो हैं कई बार डाउन चले जाते हैं, क्योंकि ओवर कॉन्फिडेंट हो जाते हैं। क्यों? बहुत ईजी चीज है, ये तो हम कर ही लेंगे, पढ़ने की क्या जरूरत है, वहां पर जाएंगे जब एग्जाम होगा तब पढ़ लेंगे। इस तरीके की थिंकिंग उनके दिमाग में आ जाती है, और उस तरीके के बाद वो लोगों को प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है रिजल्ट के अंदर। तो इसलिए आपको इन चीज़ों का ध्यान रखना है। ये सारी की सारी प्रॉब्लम्स जब आप कंटिन्यू तरीके से इनके ऊपर विचार करना, सोचना शुरू कर दोगे ना, तो सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। ओके, तो आई होप कि वीडियो ओवरऑल बहुत हेल्पफुल रही होगी। फ्रेंड्स में शेयर करना, स्टेटस पे लगा देना, सो दैट ताकि बच्चों जो हैं वो इन फियर से बाहर आ सकें, ध्यान दे पाएँ और थोड़ा सा चिल और रिलैक्स फील कर पाए। थोड़ी सी गाइडेंस मैंने प्रोवाइड की है आप लोगों के लिए। ओके, धीरे धीरे वीडियोस आती रहेंगी आप लोगों के एग्जाम्स पर, आप लोगों के सब्जेक्ट्स पर, सो डोंट टू वरी अबाउट दैट। एंड इफ यू कम फर्स्ट टाइम ऑन दिस चैनल, तो आप लोगों को चैनल को सब्सक्राइब करना है, बेल आइकन को प्रेस करना है, वीडियो को लाइक कर देना। जो भी डाउट हो कमेंट सेक्शन में, इंस्टाग्राम, टेलीग्राम सबके लिंक डिस्क्रिप्शन में है, यू कैन डू मैसेज देयर ऑल्सो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय बाय।